सर्वांना नमस्कार। आज आपण पाहणार आहोत प्रथम सत्र परीक्षा 2022 इयत्ता 9वी विषय हिंदी सर्व प्रश्नोत्तरे आज आपण या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत। ही प्रश्नपत्रिका एकूण 80 गुणांची आहे। तुम्ही सरावासाठी हा व्हिडिओ पाहू शकता। तुम्ही जर चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनल सबस्क्राइब करायला विसरू नका। बेल आयकॉनला देखील प्रेस करा म्हणजे तुम्हाला नवीन व्हिडिओचे नोटिफिकेशन सर्वप्रथम मिळेल। चला पाहूया पहिला प्रश्न। प्रश्न 1 निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर दी गई सूचनाओं के आधार पर कृतियाँ कीजिए। हा परिच्छेद वाचून तुम्हाला त्यावर आधारित प्रश्न सोडवायचे आहेत। तर पाहूया प्रश्न कोणकोणते आहेत। 1 संजाल पूर्ण कीजिए। सरकारी स्तर पर यहाँ हुए थे सवाल जवाब। त्याचं उत्तर लिहिता येईल दिल्ली नगर पालिका में, संसद में। त्यानंतर 2 उत्तर लिखिए। 1 घटना स्तर पर मौजूद सरकारी कर्मचारी, थानेदार, पुलिस सिपाही। त्यानंतर 3 सत्य असत्य लिखिए। त्यामध्ये पहा विधान आहे अमरू ने थानेदार से कहा कि हुक्म हो तो चलिए ठाणे। तर हे विधान सत्य आहे। ब थानेदार ने पहुंचते ही अमरू को 2 बेत रसीद कर दिए। तर हे विधान असत्य आहे। त्यानंतर समानार्थी शब्द लिहायचे फूल, पुष्प, आवाज, स्वर। त्यानंतर पहा पुढचा प्रश्न आहे प्रश्न 1आ निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। संजाल पूर्ण कीजिए। पर्यटक से संबंधित शब्द उम्मेद भवन, राई का बाग, छीतर झील। अशा पद्धतीने याचं उत्तर लिहिता येईल। त्यानंतर प्रश्न 1 मधीलच 2 कारण लिखो। उम्मेद भवन की विशेषताएं। उम्मेद भवन विश्व का विशालतम भवन अपनी भव्य एवं उत्कृष्ट सज्जा से सजी है। त्यानंतर 3 उत्तर लिखो। उम्मेद भवन बनकर तैयार हुआ था 20 वर्ष में। उम्मेद भवन होटल के चाय का खर्च 1000 रुपये। इस तरह इस प्रश्न के उत्तर आप लिख सकते हैं। त्यानंतर पहा पुढचा प्रश्न आहे प्रश्न 1ई निम्नलिखित अपठित परिच्छेद पढ़कर दी गई सूचनाओं के आधार पर कृतियाँ कीजिए। कारण लिखिए विमान के प्रति लेखक का आकर्षित होना, क्योंकि विमान लेखक को सीमाओं से परे मनुष्य की सोचने की शक्ति की जानकारी देते थे। लेखक का एरोनॉटिकल इंजीनियर को अपना अध्ययन क्षेत्र चुनना, क्योंकि उड़ान भरने के प्रति लेखक आकर्षित थे। इस तरह यह कारण लिख सकते हैं। यह प्रश्न 1ई है। त्यानंतर पहा आता पुढचा प्रश्न पाहूया त्यामधीलच प्रश्न ई मधील 2 उत्तर लिखिए। लेखक ने पहली बार विमान यहाँ देखा, MIT। नंबर 2 लेखक का सबसे प्यारा सपना था सुदूर आकाश में ऊंची और ऊंची उड़ान भरती मशीन को हैंडल करना। 3 गद्यांश में प्रयुक्त 2 भाववाचक संज्ञा लिखिए। आकर्षण, अभिलाषा। गद्यांश में प्रयुक्त विशेषण लिखिए। सुदूर, ऊंची। अशा प्रकारे या प्रश्नाची उत्तरे लिहिता येतील। त्यानंतर पहा आता प्रश्न 2अ पाहूया। निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए।
कविता वाचून तुम्हाला प्रश्न उत्तर लिहायचे आहेत. त्यामधील पहा, अ मधील एक, कवि के अनुसार किताबों की बदली हुई आदतें, बेचैन रहना, नींद में चलना. पद्यांश पर आधारित दो ऐसे प्रश्न बनाए जिनके उत्तर यह हो. म्हणजे हसरत से आणि कदरे हे उत्तर आले पाहिजेत असे प्रश्न बनवायचे. किताबें किस तरह तकती है, हसरत से. 2, अब घर में क्या नज़र नहीं आती, कदर. इस तरह अशा प्रकारे हे प्रश्न सोडा. त्यानंतर पहा प्रश्न 2A पाहणार आहोत. त्यामध्ये पहा, निम्नलिखित कविताओं में से किसी एक का विश्लेषण निम्न मुद्दों के आधार पर कीजिए. चांदनी रात, वरदान मागूंगी नहीं. खालील 2 कवितापैकी एका कवितेचं तुम्हाला खालील मुद्द्याच्या आधारे विश्लेषण लिहायचं आहे. तर चांदनी रात या कवितेचं विश्लेषण हे खालील मुद्द्याच्या आधारे अशा प्रकारे लिहिता येईल. रचनाकार का नाम मेहतिली शरण गुप्त. रचना की विधि, प्रस्तुत कविता गुप्त जी की पंचवटी काव्य का अंग है. पसंद की पंक्तियाँ, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में. अशा प्रकारे हे लिहून काढा. त्यानंतर पहा प्रश्न 2E, अपठित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए. आकृति पूर्ण कीजिए कोई एक. त्यामध्ये लिहिता येईल पहा, पानी के बिना बेहाल है धरती पानी. पानी के बिना धरती जलती है, मरती है. त्यानंतर उत्तर लिखो E2. त्यामध्ये पहा, पानी के अभाव में आंगन में नहीं आते पंछी. मिट्टी के चुनर धानी बना सकता है पानी. अशा प्रकारे या प्रश्नाची उत्तरे लिहिता येतील. त्यानंतर आता प्रश्न क्रमांक 3 पाहूया. नीचे दिए गए A में से कोई एक प्रश्न हल कीजिए. निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए. उत्तर लिखो. कबीर की विशेषताएं, फक्कडाना स्वभाव, मस्ती, वाणी आणि तेज. अशा प्रकारे हा प्रश्न सोडवता येईल किंवा तुम्हाला सोडवायचा आहे. त्यामध्ये पहा, निम्नलिखित पठित परिच्छेद पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए. संजाल पूर्ण कीजिए. पंक्तियों में आए हुए जीवन संबंधी शब्द, शादी, साजन. विलोम शब्द लिखिए. मीठे, कडवे, रात, दिन. अशा प्रकारे हे सोडवता येईल. त्यानंतर प्रश्न 4 पाहू. आता हे व्याकरण संदर्भात आहे. दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए. अधोरेखांकित शब्द का भेद पहचान कर वाक्यों में प्रयोग कीजिए. पहा, अधोरेखित शब्द कुछ आहे तर त्याचा भेद पहचान कर वाक्य में प्रयोग करना है. यह क्रिया विशेषणाव्य है. जंगल में कुछ चोर पकड़े की गए. इस तरह वाक्य लिख सकते हैं. छी, ऐसा काम करते हो. यह विस्मयबोधक काव्य है. छी, क्या लिखा है. इस तरह ये वाक्य लिख सकते हैं. नंबर 3, सूचनाओं के अनुसार काल परिवर्तन करके फिर से लिखिए. उस समय वे पूजा करेंगे. अपूर्ण भूतकाल करना है. उस समय वे पूजा कर रहे थे. इस तरह होगा. घोड़ा बेदम हो गया है. उसका सामान्य भविष्यकाल बनाना है. घोड़ा बेदम होगा. इस तरह. त्यानंतर पहा पुढचा प्रश्न पाहू. त्यामधीलच तालिका पूर्ण कीजिए. संधी विच्छेद आणि संधी भेद. आशीर्वाद ते अशा प्रकारे लिहिता येईल. आशीर्वाद ही व्यंजन संधी आहे आणि दुरुपयोग ही स्वर संधी आहे. त्यानंतर प्रश्न 5, निम्नलिखित वाक्य का रचनाओं के अनुसार भेद लिखिए. यह सरल वाक्य है.
सूचनाओं के अनुसार परिवर्तन कीजिए। अरे कितना सुंदर दृश्य है, विस्मयबोधक काव्य। इस तरह लिखिए, अरे कितना सुंदर दृश्य है। त्यानंतर पहा प्रश्न ब, अधोरेखित वाक्यांश के लिए उचित मुहावरे का चयन कर वाक्य फिर से लिखिए। तो भाग जाना, यह मुहावरा लिख सकते हैं। विपत्ति के दिनों में अच्छे मित्र भी भाग जाते हैं। वाक्य शुद्ध करके फिर से लिखिए। वह लोग आ रहे हैं, वे लोग आ रहे हैं। इस तरह लिख सकते हैं। हम हमारे घर जाएंगे, हम घर जाएंगे। त्यानंतर सहायक क्रियाएं पहचान कर लिखिए। वह बर्तन ही मांजता रहता। मैं तुम्हें जान सका। त्यानंतर प्रथम प्रेरणार्थक, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रियारूप लिखिए। सुनना, सुनाना, सुनवाना। इस तरह वाक्य में यथास्थान विराम चिन्हों का प्रयोग करके लिखिए। इस तरह लिख सकते उसके बाद उद्गारवाचक चिन्ह, कितनी संपन्न है यह दुनिया, पूर्ण विराम। त्यानंतर वाक्य में प्रयुक्त कारक पहचान कर उसका भेद लिखिए। रोहित ने, यह कर्ता कारक है। इस तरह यह प्रश्न आप लिख सकते हैं। त्यानंतर पहा उपयोजित लेखन आहे। त्यामध्ये प्रश्न 5 दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतीय कीजिए। निम्नलिखित जानकारी पर आधारित पत्र लेखन करना है। तर खालील विषयावर आधारित तुम्हाला पत्र लिहायचं आहे। यासाठी 4 गुण आहेत पहा। त्यामध्ये पहा पत्ता दिलेला आहे आणि बैडमिंटन प्रतियोगिता में सम्मिलित होने हेतु दीपा कुलकर्णी, दिलीप कुलकर्णी व्यवस्थापक के नाम से पत्र लिखते। अशा प्रकारे तुम्हाला हे दोन्हीपैकी एक पत्र लिहायचं आहे। त्यानंतर प्रश्न 5 मधीलच 2 गद्य आकलन प्रश्न निर्मिती। निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर ऐसे 5 प्रश्न तैयार कीजिए जिनके परिच्छेद में एक एक वाक्य में उत्तर हो। हा पॅरेग्राफ वाचून तुम्हाला असे 5 प्रश्न तयार करायचे आहेत। त्याचे उत्तर या उत्तरातच पाहिजेत आणि एक एक वाक्यामध्ये त्याचं उत्तर आलं पाहिजे। त्यानंतर प्रश्न 5 मधीलच 3 कहाणी लेखन। तर ह्या खालील मुद्द्याच्या आधारे तुम्हाला कहाणी कथा लिहायची आहे। त्यानंतर पहा प्रश्न 6 निम्नलिखित कृतियां कीजिए। वृत्तांत लेखन। नवजीवन विद्यालय सुल्तानपुर में मनाया गए शिक्षक दिन समारोह का वृत्तांत लेखन करना है। तुम्हाला वृत्तांत लेखन करायचं आहे शिक्षक दिन साजरा केल्याबद्दल। त्यानंतर विज्ञापन लेखन। तर ह्या खालील मुद्द्याच्या आधारे तुम्हाला एक जाहिरात तयार करायची आहे। आणि त्यानंतर पहा प्रश्न 5 निबंध लेखन। मेरा प्रिय हिंदी लेखक पुस्तकी आत्मकथा या 2 विषयापैकी एका विषयावर तुम्हाला निबंध लिहायचा आहे। असं हे उपयोजित लेखन आहे। प्रश्न 5 पैकी तुम्हाला 3 प्रश्न सोडवायचे आहेत आणि 6 मध्ये 2 प्रश्न आणि 5 मध्ये 1। अशा प्रकारे हे प्रश्न तुम्ही सोडवून घ्या। सर्व प्रश्नपत्रिका झालेली आहे। तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असल्यास लाईक शेअर करा व चॅनल सबस्क्राइब करायला विसरू नका। तसेच अशा प्रकारच्या चाचण्यांचे व्हिडिओ आपल्या चॅनलवर आहेत, त्यामुळे चॅनल सबस्क्राइब करा। धन्यवाद।